ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्ड्स एंड आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने एक पुराने चैप्टर का जिसका मैंने 3 पार्ट पढ़ा दिया था और वो चैप्टर है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड पार्ट 3 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था एंड ये उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन होने वाला है, उसी सीरीज़ का कंटिन्यूएशन होने वाला है। ये चैप्टर ये हमारा पार्ट 4 होगा और इसमें हम लोग जानेंगे हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स के बारे में, जो कि एक प्रकार का एक टाइप का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पूरा कवर करने वाला हूँ आज एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो एड्रीनल ग्लैंड की अगर मैं बात करूँ, सो एड्रीनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो पेयर में आते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ एड्रीनल ग्लैंड तो आपको समझना है कि वो पेयर में आते हैं, यानी कि हमारे पास 2 एड्रीनल ग्लैंड है। ठीक है, जो कि पेयर में आते हैं, यानी 2 होते हैं लेकिन उनको हम लोग बोलेंगे कि वो एक पेयर ऑफ ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड इज अ पेयर ऑफ ग्लैंड विच इज सिचुएटेड अबव द किडनी। ठीक है, हमारे पास हमारे जो 2 किडनी होते हैं, हमारे जो 2 किडनी होते हैं, ठीक है, सपोज दिस इज किडनी एंड इसके ऊपर में यहाँ पे, इसके ऊपर में यहाँ पे एक ऐसे टोपी जैसा एक स्ट्रक्चर बना रहता है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसा एक टोपी जैसा स्ट्रक्चर बने रहता है हमारे दोनों किडनीज के ऊपर, और वही हमारा क्या होता है, वही हमारा एड्रीनल ग्लैंड है। सो अगर आपसे पूछा गया दैट वेयर इज द एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी, सो यू हैव टू आंसर दैट एड्रीनल ग्लैंड्स is a pair of gland which is situated above the kidney. ठीक है, it is present in the above or the superior or the uh, आउटर पोर्शन ऑफ द किडनी। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपके किडनी, दोनों किडनी जो है उसके ऊपर में एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये हो गया उसके लोकेशन के बारे में। अब हम लोग जानते हैं और एड्रीनल ग्लैंड के बारे में कि उसमें कैसे कैसे टिश्यूज प्रेजेंट है और उस टिश्यूज से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सबसे मेन फंक्शन क्या है, टू सिक्रेट हार्मोन एंड टू रेगुलेट द बेसिक functions and the very important functions of the body। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि एड्रीनल ग्लैंड में कौन से ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट है और वो कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या लिखा हुआ है, टिश्यूज प्रेजेंट इन द एड्रीनल ग्लैंड। कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है, पहला है एड्रीनल मेड्यूला एंड द एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो हमने क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एड्रीनल ग्लैंड के जो टिश्यूज है उसको इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन से 2 पार्ट, पहला है एड्रीनल मेड्यूला जो कि हमारा इनर पोर्शन है, और दूसरा है एड्रीनल कॉर्टेक्स जो कि हमारा आउटर पोर्शन है। अब अगर मैं बात करूं एड्रीनल मेड्यूला की, तो ये क्या करता है, इट सीक्रेट्स कैटेकोलामाइंस। क्या सीक्रेट करता है, इट सीक्रेट्स कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस क्या है, कैटेकोलामाइंस आर द हार्मोन। देखो फिर से समझो, एड्रीनल ग्लैंड है हमारा, वो क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। मैंने बोला कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मेन फंक्शन होता है टू सिक्रीट हार्मोन, और फिर उस हार्मोन का एक फंक्शन होता है बॉडी से रिलेटेड जो कि वो परफॉर्म करता है टू रेगुलेट द बेसिक फंक्शंस और द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। सो सबसे पहले हम लोग, मैं बात कर रहा हूँ कि एड्रीनल ग्लैंड है। अब ग्लैंड है यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि एक ऑर्गन है। ऑर्गन्स किससे बनते हैं, ऑर्गन्स आर मेड फ्रॉम द नंबर ऑफ टिश्यूज, नंबर ऑफ सिमिलर टिश्यूज परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। ठीक है, ये ऑर्गन का डेफिनेशन है हमारा। तो एड्रीनल ग्लैंड्स में क्या प्रेजेंट होंगे, टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। ये हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होंगे, हार्मोन्स जो है टिश्यूज से ही रिलीज होते हैं। सो यहाँ पे अब जो टिश्यूज है एड्रीनल ग्लैंड में, वो 2 प्रकार के हैं। पहला ऐसा टिश्यूज जो कि इनर साइड में पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एड्रीनल मेड्यूला, और ऐसे टिश्यूज जो कि हमारे एड्रीनल ग्लैंड के बाहर पाए जाते हैं, आउटर पोर्शन में पाए जाते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स। सो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आपको याद रखना है एड्रीनल ग्लैंड में 2 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, एड्रीनल मेडुला विच इज प्रेजेंट इन द इनर पार्ट ऑफ द ग्लैंड एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स विच इज प्रेजेंट इन द आउटर पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। अब हम लोग देखते हैं कि एड्रीनल मेड्यूला जो कि इनर पोर्शन है, इनर टिश्यू है, वो क्या करता है, वो सिक्रीट कर रहा है कैटेकोलामाइंस। वो क्या सिक्रीट कर रहा है, कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस क्या होते हैं, दे आर द हॉर्मोन्स। ठीक है, दे आर द हॉर्मोन्स। अब जो एड्रीनल मेड्यूला जो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, उसी का नाम हमने दे दिया कैटेकोलामाइंस।
अब ये कैटेकोलामाइंस जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से दो टाइप? पहला है हमारा एड्रेनलिन और दूसरा है नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? एपिनेफ्राइन बोल सकते हैं। और नॉर एड्रेनलिन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, अब इन दोनों का हम लोग फंक्शन देखेंगे कि एड्रेनलिन का फंक्शन क्या होता है, नॉर एड्रेनलिन का फंक्शन क्या होता है। दूसरी तरफ अगर मैं फ्लो चार्ट की दूसरी तरफ जाऊं, जो कि हमारा आउटर टिश्यू है, जिसको हम लोग एड्रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ये क्या है? इसमें क्या बोला गया कि इसमें 3 लेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है उसमें 3 लेयर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? जोना रेटिकुलारिस विच इज द इनर मोस्ट, zona fasciculata which is the middle part, and zona glomerulosa which is the outer part. So the adrenal cortex which is the outer portion of the adrenal gland, ठीक है, ये खुद ही आउटर पोर्शन है। अब इस आउटर पोर्शन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 लेयर? पहला है सबसे बाहर, सॉरी हाँ, सबसे बाहर की तरफ कौन सा रहेगा हमारा आउटर पोर्शन में? जोना ग्लोमेरुलस। उसके बाद कौन सा आएगा? जोना फेसिकुलेटा। उसके बाद सबसे इनर मोस्ट कौन सा रहेगा? जोना रेटिकुलारिस। जोना रेटिकुलारिस। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एड्रिनल ग्लैंड को मैंने बताया कि वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, तो किडनी का जो आउटर सरफेस होगा, किडनी का जो आउटर सरफेस होगा वो एड्रिनल ग्लैंड के कौन से लेयर को टच करेगा? बताओ कौन से लेयर को टच करेगा? अगर एड्रीनल ग्लैंड जो है किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, तो एड्रीनल ग्लैंड का कोई सा पोर्शन जो होगा ना वो टच कर रहा होगा जो किडनी को, तो वो कौन सा पोर्शन होगा? एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला पोर्शन होगा। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स का भी कौन सा पोर्शन होगा? एड्रीनल कॉर्टेक्स का जोना ग्लोमेरुलोसा। क्यों? क्योंकि ये सबसे आउटर है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे डायग्राम की मदद से देखें तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड का शेप कैसे होता है? इट इज अ ट्रायंगुलर ग्लैंड। ठीक है, एक ट्रायंगल शेप का होता है, एक ट्रायंगल शेप का होता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। ये कैसे? किडनी के ऊपर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये किडनी का स्ट्रक्चर है ऐसे, और इसके ऊपर पे आप लोग यहाँ पे छोटा छोटा ऐसे टोपी जैसा देख सकते हो, वही हमारा क्या है? एड्रीनल ग्लैंड है। वही हमारा क्या है? एड्रीनल ग्लैंड है। अब अगर मैं बात करूं इसमें, हम लोग देखेंगे तो मैंने बताया क्या है? एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। ठीक है, तो अगर मैं इनर पोर्शन की बात करूं तो ये इनर पोर्शन जो हमारा रहेगा ये वाला, ठीक है, ये पूरा इनर पोर्शन ये हमारा क्या रहेगा? एड्रीनल मेडुला। और आउटर पोर्शन की अगर मैं बात करूं, ये जो आउटर पोर्शन इतना दिख रहा है, ठीक है, इतना आउटर पोर्शन आप लोग को दिख रहा है, इतना आउटर पोर्शन, ठीक है, ये क्या है हमारा? ये हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स है। ठीक है, ये हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स है। अब इसी एड्रीनल कॉर्टेक्स को मैंने बोला कि हम लोग 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 3 लेयर है वो? पहला है जोना रेटिकुलारिस विच इज द इनर मोस्ट। ठीक है, तो जोना रेटिकुलारिस कैसा है? इनर मोस्ट लेयर है। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा क्या है? जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा कैसा है? मिडिल पार्ट है। और सबसे आउटर मोस्ट में हमारे पास आता है जोना ग्लोमेरुलोसा। इसके ऊपर भी एक कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल या कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर होता है। तो बेसिकली वो कनेक्टिव टिश्यू जो है वही हमारे किससे कनेक्टेड रहेगा? हमारे किडनी से कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि सुपीरियर सरफेस ऑफ किडनी लिखा हुआ है, यानी ये किडनी का ये जो पोर्शन है ये किडनी का है। ठीक है, इसी के ऊपर में हमारा क्या रखा हुआ है? एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड और किडनी का जो सुपीरियर पोर्शन है उसको कनेक्ट कौन कर रहा है? यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है। और जो सबसे पहला लेयर आएगा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर आएगा, वो कौन सा है? जोना ग्लोमेरुलोसा। देन द मिडिल लेयर जोना फेसिकुलेटा एंड देन द इनर मोस्ट लेयर इज द जोना रेटिकुलारिस। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है, आउटर मोस्ट लेयर जो है एड्रीनल ग्लैंड का, वो हमारा कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रीट करता है उनको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलेंगे हम लोग उन लोगों को? कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो एड्रीनल मेड्यूला जो है वो कैटेकोलामाइन सिक्रीट करता है, जो कि 2 टाइप के होते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन।
या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन। अब अगर मैं बात करूं एड्रीनल कॉर्टेक्स की, तो वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, वो हार्मोन सिक्रीट करता है कॉर्टिकॉइड्स। क्या सिक्रीट करता है, कॉर्टिकॉइड्स। अब ये कॉर्टिकॉइड्स जो हैं ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से, पहला होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और दूसरा होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। पहला क्या होता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और दूसरा होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एड्रेनलिन के बारे में, नॉर एड्रेनलिन के बारे में, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के बारे में और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में। पावर एंड बैटरी एनर्जी सेवर इज ऑन, ओके, बैटरी खत्म हो रही है, कोई बात नहीं, ये चल जाएगा, ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इन चार हार्मोन्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कैटेकोलामाइन व्हिच इज सीक्रेटेड बाय द एड्रीनल मेड्यूला। यस, एड्रीनल मेड्यूला सिक्रीट करता है कैटेकोलामाइन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इमरजेंसी हार्मोन और हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है, कैटेकोलामाइन जो है वो हार्मोन कैसा हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन। डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है विच हार्मोन इज आल्सो नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, तो आपका आंसर होगा कैटेकोलामाइन। ठीक है, आपका आंसर होगा कैटेकोलामाइन। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन की, या एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन जो भी बोल लो, वो कैटेकोलामाइंस के अंदर आते हैं और उन दोनों का फंक्शन जो है वो सेम होता है, बेसिकली सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उनको डिफरेंशिएट करके नहीं बताया गया, कैटेकोलामाइंस में ही बताया गया है। यहाँ पे कॉर्टिकॉइड्स में मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है, करके उन दोनों को अलग अलग करके बताया है। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे वापस से कैटेकोलामाइन में, क्या बोल रहे हैं, इट इज इमरजेंसी हार्मोन्स और द हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। ऐसा क्यों बोल रहा है वो, क्योंकि अगर हम लोग को जैसे कोई सडन शॉक लगता है, कोई हम लोग को कोई अचानक से कोई ऐसा न्यूज सुना दे जिससे हम लोग को शॉक लग जाए, ठीक है, या फिर किसी हम लोग सपोज हॉरर मूवी वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, हॉरर मूवी वगैरह देख रहे हैं, तो उसमें अचानक से जो हमारा भूत आ जाता है, ठीक है, तो उस टाइम में हम लोग अचानक से डर जाते हैं, तो उन सब सिचुएशंस में जो है वो हमारे कैटेकोलामाइन जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेस के समय जो है, स्ट्रेस के समय कुछ स्ट्रेस हो रहा है, हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, उस समय जो है ये सारे हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, और ये कैसे कुछ कुछ हम लोग को सिम्टम्स जो है वो दिखाते हैं। अब वो कैसे कैसे होता है, तो इंक्रीज अलर्टनेस, ठीक है, हमारा अलर्टनेस, हमारा बॉडी जो है वो अलर्ट हो जाता है। ठीक है, प्यूपिलरी डायलेशन, हमारे जो प्यूपिल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, यानी रिलैक्स्ड फॉर्म में हो जाते हैं। और क्या होता है, पाइलो इरेक्शन, दैट इज द रेजिंग ऑफ हेयर, ठीक है, जिसको हम लोग गूस बम्स आना बोलते हैं, हम लोग के जो रोंगटे खड़े होना जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पाइलो इरेक्शन, दैट इज रेजिंग ऑफ हेयर। सो सपोज भाई मैंने बताया कि हम लोग कोई एडवेंचर भरा मूवी देख रहे हैं, उसमें कोई बहुत ही अच्छा सीन आ गया, कोई सी मॉन्स्टर आ गया ऐसे अचानक से, तो हम लोग गूस बम्स आ जाते हैं, ठीक है। और अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं तो वही चिलिंग इफेक्ट जो होता है, वो सारी चीजें जो है वही हमारा जो है कैटेकोलामाइन ही करता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो क्या होता है, इंक्रीज अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन एंड द पाइलो इरेक्शन, ये सारे काम कौन करता है, कैटेकोलामाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इंक्रीजेस हार्ट बीट, हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है, आप लोग देखोगे कभी अचानक से डर लगेगा तो हार्ट बीट जो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, हम लोग जोर जोर सांस लेने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है कैटेकोलामाइंस के सिम्टम्स, क्या क्या है सिम्टम्स, मतलब कि वो आपकी बॉडी में क्या दिखा रहा है, वो हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है, क्या है, इमरजेंसी हार्मोन है, तो वो स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज हो रहा है। तो वो कैसे कैसे सिम्टम शो करेगा, इंक्रीज अलर्टनेस, अलर्टनेस इंक्रीज हो जाएगा, प्यूपिलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, इंक्रीजेस हार्ट बीट, रेस्पिरेशन रेट ऑल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट, इट स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। क्या बोल रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा, लिपिड्स का ब्रेकडाउन करेगा और प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन करेगा। सो दिस वाज द फंक्शंस ऑफ कैटेकोलामाइन। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या है, दे आर द टाइप्स ऑफ दे आर द टाइप्स ऑफ कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स क्या है, इट इज अ हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है,
तो हम लोग आ जाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है? इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कर रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड? इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस वर्ड को तोड़ो। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई वर्ड एकदम बड़ा सा लग रहा है आपको, तो उसमें आप लोग ये ढूंढने की कोशिश करो कि क्या उस वर्ड में ऐसे हैं जिसको आप तोड़ सकते हो और उन दोनों का अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस वर्ड में अगर देखो कि तो क्या है यहाँ पे? ग्लूको। ग्लूको का मतलब क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। नियो का मतलब क्या हो जाएगा? न्यू। ग्लूको का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ग्लूकोज। ठीक है, नियो का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? न्यू। और जेनेसिस का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन। क्या हो गया? फॉर्मेशन। यानी ग्लूकोज का नया फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या कर रहा है? हमारे नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। अगर मैंने बोला कैटेकोलामाइन का फंक्शन हमने देखा था, तो कैटेकोलामाइन का फंक्शन क्या था? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। क्या लिखा हुआ है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। वहीं अगर मैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे क्या बोल रही है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस का मतलब क्या हो गया? देखो, जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, नया फॉर्मेशन। न्यू जेनेसिस यानी नया फॉर्मेशन, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। लाइपोलाइसिस, लाइसिस वर्ड का मैंने मतलब बताया हुआ है। लाइसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लाइसिस वर्ड आपको कहीं भी दिखेगा तो उसका मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। लाइपोलाइसिस का मतलब क्या होगा? लाइपो से हम लोग क्या समझ में आ रहा है? लिपिड। यानी लिपिड का लाइसिस, यानी लिपिड का ब्रेक डाउन होता है। एंड प्रोटियोलाइसिस, प्रोटियो का मतलब क्या हो गया? प्रोटियो का मतलब हो गया प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स का लाइसिस, यानी प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है? वो नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। लाइपोलाइसिस लिपिड्स को ब्रेक करता है और प्रोटीन्स को भी ब्रेक करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? इनहिबिट्स अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। यानी कि अमीनो एसिड्स के यूटिलाइजेशन को हमारा बॉडी जो है अमीनो एसिड्स को यूटिलाइज करता है, तो उसको प्रिवेंट करता है कौन? उसको प्रिवेंट कौन कर रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है हमारे बॉडी में जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है उनको यूटिलाइज होने से रोकता है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स। इनहिबिट का मतलब होता है प्रिवेंट। ठीक है, प्रिवेंट करना। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? सप्रेसेस इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। एग्जांपल कॉर्टिसोल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहे हैं? सप्रेसेस इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। कई बार क्या होता है कि अगर हमें कोई चोट वोट लग जाती है, ठीक है, तो कई बार उस जगह पे सूजन आ जाती है। सूजन का मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है कि वहां पे जो है इन्फ्लेमेशन कॉज करके वो उस जगह को हील करने की कोशिश करता है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स वहां पे भेजता है और भी जो भी हमारे इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्सेज होते हैं वो सारे वहां जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो इन्फ्लेमेशन भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है अगर ज्यादा हो जाए तो। ठीक है, ज्यादा सूजन आ जाए तो भी हम लोग डॉक्टर के पास हमको जाना पड़ता है। ठीक है, अब उस जो इन्फ्लेमेशन हो चुका है, इम्यून रिस्पॉन्स से जो इन्फ्लेमेशन हुआ है उसको कम कौन करता है? उसको कम करता है कॉर्टिसोल। अगेन कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल भी एक हार्मोन है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से निकलता है। ठीक है, कॉर्टिसोल क्या है? इट इज अ हार्मोन विच इज अगेन रिलीज बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सो कॉर्टिकॉइड्स एक हार्मोन है पहले से ही, उसके टाइप है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। ये क्या करता है? ये एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोवाइड करता, सॉरी, एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन करता है। यानी कि जो इन्फ्लेमेशन हुआ है हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स के कारण, उस इन्फ्लेमेशन को कम करता है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? इट स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन। एग्जांपल कॉर्टिसोल। अब ये आरबीसी प्रोडक्शन जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है उनके प्रोडक्शन में भी ये हेल्प, उनके प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करता है। ठीक है, उनके प्रोडक्शन, उनका प्रोडक्शन नहीं करता है,
ध्यान रखना यहाँ ये बात को, आरबीसी प्रोडक्शन में मदद, आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, रेड ब्लड सेल को बना नहीं रहा है, रेड ब्लड सेल को बनाने के लिए वो स्टिमुलेट करता है हमारे जो भी बोन मैरो वगैरह से आरबीसी आता है उस चीज को वो स्टिमुलेट करता है, बनाता नहीं है। ठीक है, कौन? कॉर्टिसोल विच इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में। कई बार मैं क्या होता है, कुछ चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ, बार बार उस चीज़ को रिपीट करते रहता हूँ, बार बार पीछे वापस जाके बताता हूँ कि एड्रीनल ग्लैंड के टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, एड्रीनल मेडुला और एड्रीनल कॉर्टेक्स, है ना। तो मैं ये सब बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको लर्न हो जाए अभी के अभी। ठीक है, मैं मेरे वीडियो देखते ही आपको लर्न हो जाए, इसीलिए मैं उस चीज़ को बार बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें बार बार रिपीट करते रहोगे तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। मैंने बोला, बार बार बोला मैंने, कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, और क्या कर रहा है, इट इज स्टिम्युलेटिंग आरबीसी प्रोडक्शन। देखो अब मैं अचानक से फिर से मैंने उस चीज को रिपीट कर दिया तो आपका ध्यान वहां वापस गया, आपने रिकॉल किया, तो ऐसे क्या है, लर्न हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में, विच इज अगेन अ टाइप ऑफ कॉर्टिकॉइड। ठीक है, which is secreted by the which is secreted by again adrenal cortex। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। तो हमारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल क्या है, एल्डोस्टेरॉन। सो ये याद रखना कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल क्या है, कॉर्टिसोल, और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल क्या है, एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन। अब ये क्या बोल रहे हैं, एक्ट्स ऑन रीनल ट्यूब्यूल एंड स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। Again, renal tubule, what is renal tubule? Renal tubules are tiny tubes within the kidney। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है जो कि हमारी किडनी में प्रेजेंट होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दैट प्लेस, नेफ्रॉन क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन का ही एक पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल जो कि हमारे किडनी के अंदर होता है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फिल्टरिंग ब्लड एंड फॉर्मिंग यूरिन by reabsorbing essential substances and eliminating the waste product। सो ये क्या करता है, जो भी वाटर और जो और मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इन सबको हमारे किडनी में रीअब्सॉर्ब करता है, और फिर उसके बाद जो और वेस्ट प्रोडक्ट्स बच जा एक्सक्यूज मी उसके बाद जो और वेस्ट प्रोडक्ट्स बच जाते हैं उस चीज को वो क्या करता है, रिमूव करता है। सो रीनल ट्यूब्यूल का काम क्या है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स। ठीक है, तो वही बोल रहा है, अब वो रीनल ट्यूब्यूल कर रहा है, ये हमने पढ़ लिया एक्सक्रीटरी सिस्टम में कि रीनल ट्यूब्यूल का क्या काम क्या है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पर उस चीज के लिए, वो काम करने के लिए, ठीक है, जैसे मैंने आरबीसी वाले का बताया, कॉर्टिसोल जो है वो रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं करता है, उसके फॉर्मेशन में मदद करता है, स्टिम्युलेट करता है। वैसे ही रीनल ट्यूब्यूल यहाँ पे क्या कर रहा है, वाटर और कुछ मिनरल जैसे कि सोडियम आयंस, Na+ क्या है, सोडियम आयंस, उनके रीअब्सॉर्प्शन में काम आता है रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल ट्यूब्यूल को ऐसा करने के लिए, रीअब्सॉर्प्शन करने के लिए स्टिम्युलेट कौन कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन या फिर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। डन, समझ आ गया। देन स्टिमुलेट्स एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन। क्या है, K+ क्या होता है हमारा, पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम आयन को बाहर करता है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑस्मो रेगुलेशन, ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हमारे बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, मैं जो अभी एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, कौन सा था, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, ऐसे करके एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स करके चैप्टर जो है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में, तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पूरा पढ़ा है। सो वो एक बहुत ही बेसिक जो है फंक्शन है हमारे बॉडी में, जिससे हमारे जो सोडियम और पोटेशियम के लेवल जो है हमारे सेल में, ठीक है, वो मेंटेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर हो गया। ठीक है, कैसे, रीनल ट्यूब्यूल जो है वो मदद करता है हमारे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, और उसको ये करने के लिए स्टिमुलेट कौन कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं, स्टिमुलेट्स एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयंस, यानी पोटेशियम आयंस को बाहर, मैंने बोला एलिमिनेट भी करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को रीनल ट्यूब्यूल। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या आता है, हमारे पोटेशियम आयंस भी जो आता है, कुछ पोटेशियम आयंस जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं, और उसको एलिमिनेट करने के लिए भी स्टिमुलेट कौन कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन।
मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। अब जैसे ब्लड प्रेशर होता है, हमारे जो ब्लड का प्रेशर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है, यानी जो हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन से आते हैं, यही आयंस आते हैं हमारे, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, यही हमारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस को मेंटेन करता है, यानी जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का कंटेंट है। कई बार जैसे आपको चक्कर आता है, कई बार जैसे आपको चक्कर आता है, ठीक है, तो आपको क्या बोलते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट, आपको क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस हो गया है। ठीक है, कई बार आपको अगर चक्कर आ रहा है, नौजिया हो रहा है, तो आपको क्या बोला जाता है कि आपका जो है इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस हो गया है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है, बताओ क्या समझ में आता है इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस का मतलब? यानी आपके बॉडी में जो मिनरल्स हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, जो कि हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके जो अमाउंट है हमारे बॉडी में, वो उसका इम्बैलेंस होना, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस बोलते हैं। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए हमारे, सोडियम पोटेशियम आयंस, और वाटर कंटेंट भी आता है, जो कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, हमारा जो वाटर कंटेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब आप लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, ये सब आप लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, ठीक है, और भी जो होते हैं फंक्शंस। तो वाटर कंटेंट तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी। तो जैसे चक्कर आया, नौजिया हुआ, तो आपको क्या बोलते हैं, सबसे अच्छा और नेचुरल सोर्स क्या बोलते हैं आप लोग को, बनाना, केला खाने बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बनाना में क्या होता है, पोटेशियम लेवल्स जो है वो हाई होते हैं। ठीक है, बनाना में पोटेशियम लेवल्स जो है वो हाई होते हैं। तो क्या बोलते हैं, जब भी ऐसे चक्कर आ रहा है या नौजिया फील हो रहा है, तो आप लोग एक केला खा लीजिए, जिनको सूट करता है, कुछ लोग को हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम हो, लेकिन जिसको सूट करता है वो तुरंत से केला खा लो। तो केला में क्या है, पोटेशियम प्रेजेंट होता है अच्छी मात्रा में, इसी कारण बोला जाता है। या फिर हम लोग और क्या लेते हैं, हम लोग अपना ORS पी लेते हैं। ठीक है, ORS क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ठीक है, तो वो हमारा आ जाता है, ORS आ जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉल कंपनी है जिसका ORS आता है। यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं चल रहा है, सो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ORS, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन जो हमारा होता है वो हम लोग ले लेते हैं। तो उसमें भी क्या प्रेजेंट रहता है, सोडियम और पोटेशियम आयंस। ठीक है, वो भी हमारे क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस को हमारे ठीक करता है। डन। या फिर और क्या बोलते हैं, चक्कर आ रहे हैं, नौजिया फील हो रहे, तो वही शक्कर पानी घोल के, शक्कर पानी और नमक पानी दोनों को मिला के पी लो, तब चक्कर जो है वो ठीक हो जाता है। तो किस वजह से होता है ये सारी चीजें, इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस। तो मैं कहाँ था और कहाँ पहुंच गया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड या एल्डोस्टेरॉन, जिसका एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन, ये क्या करता है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर। सब समझ में आ गया, वेरी गुड। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स प्ले अ रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल, फेशियल एंड प्यूबिक हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी के टाइम क्या है, हेयर ग्रोथ होते हैं, ठीक है, फेशियल हेयर आता है, प्यूबिक हेयर आता है। तो इन सब चीजों में भी कौन मदद करता है, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स क्या क्या होते हैं, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स के अंदर आते हैं हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स के अंदर आते हैं हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एंड जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये भी आता है। अब बोलेंगे आप लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसे आ गया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो टेस्टिस रिलीज करता है। ठीक है, यानी टेस्टिस जो है वो टेस्टो, ठीक है, तो टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। तो ये फिर यहाँ पे एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स में हम लोग टेस्टोस्टेरोन की बात क्यों कर रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स में टेस्टोस्टेरोन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो थोड़े मात्रा में एड्रीनल ग्लैंड भी रिलीज करता है। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को उसमें डीप लेवल में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग को क्लास 10th में ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जानने की कि और जो ग्लैंड्स हैं उसकी मेन फंक्शन के अलावा वो और कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, ये सब आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स की बात आई है, तो मेरे को बताना पड़ेगा कि एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स के अंदर आता है आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन की बात हम लोग यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड्स डू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, बट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है। एंड दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एक्सियल, फेशियल एंड प्यूबिक हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स
फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है? कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स दो टाइप के होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का हमारा एग्जांपल था कॉर्टिसोल और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का हमारा एग्जांपल क्या है यहाँ पे? एल्डोस्टेरोन। ठीक है, अब इनके यानी हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन से आपको क्या समझ में आता है? यानी कि उस पर्टिकुलर हार्मोन का यानी कॉर्टिकॉइड्स का जो है सिक्रीशन कम हो रहा है। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। हाइपो का मतलब होता है, हाइपो का मतलब होता है लेस। ठीक है, तो हाइपोसिक्रीशन का मतलब क्या हो गया? लेस सिक्रीशन ऑफ द हॉर्मोन्स फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, उससे क्या होता है? अब ऑब्वियसली हार्मोन जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही रिलीज होना चाहिए। अब अगर वो ज्यादा रिलीज होगा तो भी कोई बीमारियां हो जाएंगी और अगर वो कम रिलीज होगा तो भी कुछ बीमारियां हो सकती है। तो अगर वो हार्मोन कम रिलीज हो रहा है यानी कॉर्टिकॉइड्स जो है वो कम रिलीज हो रहा है तो क्या होगा? एडिसन्स डिसीज। ठीक है, एक डिसीज होता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एडिसन्स डिसीज। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ एनर्जी एंड वेट। एनर्जी जो है आपकी जल्दी लॉस हो जाएगी यानी आप जल्दी जल्दी थकेंगे। ठीक है, कोई काम कर रहे हैं आपको जल्दी थकान महसूस होगा एंड आपका वेट जो है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर और भी एडिसन्स डिसीज की हम लोग सिम्टम्स देखें तो और क्या होता है? स्किन पिगमेंटेशन। अगेन स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन का यह मतलब क्या है? कि आपका बॉडी जो है वो पेल येलो या ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है। ठीक है, आपके बॉडी का जो नेचुरल स्किन कलर है वो लूज होके आप लोग कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा एडिसन्स डिसीज में? कैसा हो जाएगा? पेल येलो या ब्रॉन्ज कलर का हो जाएगा। अब क्या होता है? और एक सिम्टम क्या बोल रहा है? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया को हम लोग लो ब्लड शुगर भी बोलते हैं, यानी आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी कम हो जाएगा आप लोग। ठीक है, और एडिसन्स डिसीज में और क्या होता है? एडिसन डिसीज जो है वो और क्या कॉज करता है? सेंसिटिविटी टू कोल्ड। उसका एक सिम्टम क्या है? सेंसिटिविटी टू कोल्ड, यानी कि थोड़ा बहुत भी अगर ठंड होगा तो आपको वो ठंड जो है वो सहन नहीं होगा। ठीक है, आपको ज्यादा ठंड लगेगी। और क्या बोल रहे हैं? इंक्रीज्ड सस्पेक्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन का जो है चांस, इन्फेक्शन होने का चांस जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स कौन से डिसीज के थे? एडिसन्स डिसीज। क्या डिसीज है? एडिसन्स डिसीज। और ये कैसे होता है? इट इज कॉज्ड बाय द हाइपोसिक्रीशन। ठीक है, दैट इज लो सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? कॉर्टिकॉइड्स। डन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हाइपर सिक्रीशन। मैंने क्या बोला? हाइपर मतलब क्या है? हाइपर मतलब क्या है? मोर सिक्रीशन। ठीक है, एबनॉर्मल सिक्रीशन यानी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपर सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स, दैट इज सेम द कॉर्टिकॉइड्स। तो अगर कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है वो ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तब एक डिसीज कॉज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कुशिंग्स सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग्स सिंड्रोम। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है? ओबेसिटी। ठीक है, आप ओबेसिटी, ओबेस हो जाएगा जो भी पर्सन उससे इन्फेक्टेड होगा जिसमें हाइपर सिक्रीशन हो रहा है कॉर्टिकॉइड्स का, वो कैसा होगा? ओबेस हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल क्या बढ़ जाएगा यानी कि हाई ब्लड शुगर लेवल। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? इट इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच बोन्स बिकम वीक एंड आर इजीली ब्रोकन। सो ऑस्टियोपोरोसिस जो जनरली एज के अनुसार होता है कि आप जैसे जैसे एज करते जाते हैं, जितना ज्यादा ओल्ड एज होता है उतना ऑस्टियोपोरोसिस के चांस बढ़ जाते हैं। पर यहाँ पर इस हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स के हाइपर सिक्रीशन की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे बोन्स जो है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और इजीली अगर जैसे कि अगर आप कहीं गिर गए तो जनरली फ्रैक्चर हो जाता है सीधा। ठीक है, छोटे मोटे इंजरी से नहीं होता है, सीधा आपकी बोन जो है वो ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? वीकनेस। ऑब्वियसली वीकनेस एंड फैटिग जो है वो देखा जाता है पेशेंट्स में विच आर सफरिंग फ्रॉम द कुशिंग सिंड्रोम which is caused by the hyposecretion of the hormones from the adrenal cortex which is corticoids। तो ये था आपका पूरा, अगर आपको बोला जाए, समरी ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड इन डिटेल। ठीक है, आपका एड्रीनल ग्लैंड जो है वो उससे आपका जो भी सवाल पूछा जाएगा आप लोग आसानी से बता देंगे। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे पेनक्रियाज। वैसे पेनक्रियाज को एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है
और इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है। और ऐसे ग्लैंड्स को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट ग्लैंड। अब ये दोनों कैसे है ये हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में, विच इज पार्ट 5 ऑफ विच विल बी द पार्ट 5 ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्स, स्टे ट्यून टू स्टडी वर्स, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।